अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। देखिए कैसे ऊपर चढ़ाना पड़ रहा है एकदम मम्मी तो देखिए कोई नहीं, एकदम छोटा छोटा एकदम मस्त, एकदम मन एकदम गदगद हो जाता है एकदम देख के। अभी देखिए लेफ्ट करके एकदम सीधे ऊपर गया था और एकदम हालत खराब हो गई मेरी। मतलब बचाओ, मजेदार है, बस थोड़ी बारिश की कमी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका विशाल, स्वागत करता हूँ नए ब्लॉग में। आज हमारा ब्लॉग होने वाला है मुंबई से लोनावाला। अभी का टाइम देखिए, अभी का टाइम 5:41 हो चुका है। आज हम बगीचा के साथ निकलने वाले हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं नया ब्लॉग में और नए सफ़र में मोटो ब्लॉगिंग का। देखिए सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा और सुहाना लग रहा है। सुबह का मौसम अलग ही एक मज़ा आता है, चारों तरफ एकदम शांति और एकदम मौसम एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। तो हम थाना से निकल चुके हैं लोनावाले के लिए और सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं अभी। तो देखिए आगे चल के क्या क्या होता है। अब यहाँ से तो सीधे डायरेक्ट हाईवे मिलेगा, हाईवे से फिर सीधे निकलेंगे हम लोग लोनावाले की तरफ। और हाईवे पे तो क्या कमाल का ही मज़ा आ रहा है। टीवीएस शोरूम के साथ राइडिंग करने का अलग ही मज़ा है। तो बस वहाँ से होने के बाद फिर पेट्रोल पंप पे बगीरा को थोड़ा खाना वाना खिला लेते हैं, खाना वाना खिला के फिर निकलते हैं। और मैं आपको लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि बाइक से आने जाने में मुंबई से लोनावाला कितना खर्चा हुआ। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। हम भी बस पेट्रोल भरा के निकलते हैं। बस पेट्रोल भरा के हो गया, अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए आगे। तो दोस्तों सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। तो बस सीधे वहाँ से हाईवे पे निकले। अब हाईवे से निकल के आगे बढ़े, चारों तरफ देखिए एकदम मस्त लग रहा है। और देखिए हमारे साथ साथ ना राइडिंग वाले भी चल रहे, बाजू में राइडर्स सब हैं। देखिए आप ये तो पूरे एकदम सेफ्टी के साथ एकदम मस्त लाइन से ही चले जा रहे हैं राइडिंग वाले। लेकिन तुम्हारा भाई उनसे आगे निकल गया क्योंकि हमें दूर जाना था। देखिए हमारे बाजू से एक निकला। तो बस हम यहाँ से दीवा कलवा से होते हुए सीधे हाईवे से बाहर निकल रहे। और तभी बारिश चालू हो गया थोड़ा धीमे धीमे। बारिश में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक का बारिश नहीं था, थोड़े टाइम में ही आके चला गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे धीमे धीमे। चारों तरफ का नज़ारा तो देखिए एकदम मस्त बेहतरीन एकदम। बस ये अभी यहाँ से बस आगे हम बढ़ेंगे पनवेल के लिए आगे। ये टोल नाका है। हम बाइक वाले को लेके बाइक वाले को साइड से निकल जाएंगे। तो बस धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी टीवीएस वर्निन के साथ ना एक अलग ही मज़ा आता है, कंफर्ट एकदम शांति और मस्त गाड़ी चलती है एकदम 100-110 की स्पीड में, थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं, एकदम रिलैक्स एकदम शांति से चल रहे। तो आप वीडियो देखते रहिए। ये भाई ये संभाल ये संभाल, ये देखो दोनों के साइड पे निकालना खतरनाक एकदम। तो ये यहाँ से फिर तो ये फ्लाईओवर पे नज़ारा एकदम मस्त, चारों तरफ एकदम बादल देखो एकदम मस्त लग रहा है एकदम। तो गाड़ी तो
70 80 70 80 रपा रप भागे जा रही है, भागे जा रही है। देखते रहिए दोस्तों, अभी तो फ्लाईओवर पे चल रहे हैं एकदम। और सबसे मजे की बात है गाड़ी चलते चलते कैमरा चालू करना, और कैमरा चालू करने के बाद देखना कि कैमरा चालू हुआ कि नहीं हुआ है। तो मिरर में देखना पड़ता है ऐसे कि कैमरा चालू हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि फास्ट में रोक नहीं सकते गाड़ी और साइड से, तो वैसे ही देखना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो देखा करो, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी किया करो। बस अब हमारा पनवेल के बाद खपोली, खपोली के बाद लोनावाला। और यहाँ से मुंबई से लोनावाला जाने के लिए ना जो हाईवे है ना, कमाल है भाई। तो करो 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 करो, चलो आप अपनी नंबर। तो मैं बोल रहा था दोस्तों कि मुंबई से लोनावाला के लिए जो रोड है ना, गजब है एकदम। गाड़ी 180 धपा तप आगे जा रही है, और तेज़ चलाने के बाद थोड़ा आगे पीछे निकल स्किप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी भगानी पड़ती है, या लेट या फास्ट, तो चलते रहते हैं। तो बस ये भी पनवेल का टोल नाका क्रॉस करने के बाद हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं अभी। देखिए क्या ही गजब एकदम है। और मेरा ये फर्स्ट टाइम ट्रिप होने वाला है, जो लगभग 200 के ऊपर, जो मैं कंटिन्यू स्टेट चलाऊंगा, और चला के एक ही दिन में वापस आना है। तो बस दोस्तों कुछ दूर और बचा है, बस लोनावाला हम पहुंचने वाले ही हैं। देखते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है और काफ़ी पहाड़ है और चढ़ान भी गाड़ी में है, तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। ये देखते कैसे चलाते हैं। देखिए बस ये लोनावाला से हम इंटर हो रहे, और इसका तो बोर्ड पे ही देखे तो एकदम सांप के जैसा इधर उधर रोड बनाया हुआ था। मुझे देख के ही डर लग रहा था कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, और मुझे अगले दिन जाना था, उसके पहले ही मुझे बहुत टेंशन था गाड़ी चढ़ा पाऊंगा कि नहीं, चढ़ा पाऊंगा कि नहीं। पर अच्छा एक्सपीरियंस था, और काफ़ी चढ़ान थे, मोड़ थे, और रोड तो काफ़ी कमाल का, व्यू जो थे ना वो तो एक नंबर थे, खतरनाक एकदम। और ये जब लेफ्ट राइट टर्न आता था ना, तब तो और एकदम मस्त। देखिए अभी ऊपर धीमे धीमे चढ़ान चालू हो गया है, तो बस अब ऊपर हम चल रहे धीमे धीमे। देखिए आप भी, मेरा तो फर्स्ट टाइम था ये, तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि लेके जा पाऊंगा कि नहीं, पर मैंने ट्राई किया और अच्छा ट्रिप था। और धीमे धीमे जैसे जैसे रोड आगे जाता है वैसे वैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग को भी जाना चाहिए एक बार, और मेरे वीडियो से अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। देखिए कैसे ऊपर चढ़ाना पड़ रहा है एकदम, मम्मी बचाओ। देखिए काफ़ी, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। और यहाँ पर तो 2 गियर पे गाड़ी चढ़ाना वो अच्छा रहता है। अगर 3-4 पे लेके गए तो अचानक कहीं साइड पलट गए तो सावधानी से गाड़ी चलाइए आप लोग भी, और आराम से जाइए। और देखिए जितने ऊपर जा रहे हैं ना उतना ही रोड अच्छा। अब ये देखिए कितना ऊपर है, मैं तो एकदम, मेरा तो ऐसा लग रहा था कि चढ़ पाएगा कि नहीं,
लेकिन चला लिया धीमे धीमे, और थोड़ा भी क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, गाड़ी पीछे आ जाती थी। और ये देख के तो मेरा तो एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर तो गाड़ी ऐसे ही रुकी और मैंने क्लच दबा दिया, गाड़ी पीछे जाने लगी, तुरंत ब्रेक लगाना पड़ा। और ये काफ़ी ऊपर चढ़ान था, आप भी देखिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और लोनावाला तो एक बार जाना बनता है, और बारिश के सीज़न में तो और काफ़ी अच्छा है। और लेकिन एक साइड से चलाना चाहिए, क्योंकि साइड से भी गाड़ी आती है तो डिसबैलेंस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी तो ट्रिप तो कमाल की थी एकदम। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे ही रोड एकदम ऊपर, धीमे 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 धीमे, ऐसा लगता है कि मैं माउंटेन पे पहुंच गया हूँ। सबसे वहाँ ऊपर से तो एकदम सब छोटे छोटे दिखते हैं सब। और इसका टर्निंग बहुत है, टर्न ले लेके काफ़ी ऊपर है। बाकी मज़ा तो आ रहा था एकदम फर्स्ट क्लास। तो ऐसा तो लग रहा था कि मैं कई बार आ चुका हूँ इधर। और टर्निंग तो लाजवाब था एकदम। आप भी व्यू देखिए और एंजॉय करते रहिए। अब यहाँ तो देखिए, यहाँ पर क्या खतरनाक व्यू, खाली रोड और पीछे पूरा एकदम खाली, एकदम रोड के बाजू में पूरा खाली, एकदम पहाड़ के चोटी पे बैठे हुए हम लोग। यहाँ पर बारिश में तो बहुत मजा आएगा, फुल एंजॉय एकदम। अब चलिए, अब आपको एकदम सामने से व्यू दिखाते हैं। देखिए काफी अच्छा लग रहा है। अब तो गाड़ी का हेडलाइट भी नहीं आ रहा, सीधे व्यू आपके लिए। देखिए और एंजॉय करिए आप लोग भी। ये देखिए, और ज़्यादा करके ना तो ये टर्न पे ही डर लग रहा था कि गाड़ी चढ़ पाएगी कि नहीं। और मैंने कर लिया, आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैंने कर लिया। और बस यहाँ से अब हम देखिए, अब यहाँ से सीधे, और यहाँ से सबसे अच्छी बात, सीधे पूना भी जा सकते हैं, खंडाला, और सीधा सीधा रोड है एकदम बाइक से। और यहाँ पर दो रोड है, एक रोड पे बाइक अलाउड नहीं है, जहाँ से सिर्फ कार जाती है, जो नया ब्रिज बना हुआ है वो। और बाकी ये रोड से बाइक कार सब जाती है। और ये ब्रेकर से तो काफ़ी आनंद आता है कि लंबा सफ़र के बाद ये जो ऊपर नीचे होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा आराम भी मिलता है। आप देखिए, अब ब्रिज के ऊपर आ चुके, और देखिए चारों तरफ, मैं अभी आपको व्यू भी दिखाऊंगा यहाँ का। और सब यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आते हैं। बारिश के सीजन में तो और होता है यहाँ पर। देखिए सब लोग लाइन से ही खड़े, कोई वीडियो कोई फ़ोटो निकाल रहे। मैं भी वीडियो फ़ोटो निकालने के लिए आया हूँ आप लोग के लिए। चलिए अब यहाँ पर गाड़ी रुकाते कहीं और आपको दिखाते एक व्यू अच्छा सा। थोड़ा और जाते फिर रुकाते। ये घाट काफी अच्छा है,
एक बार तो यहाँ पर बारिश का एक्सपीरियंस करना चाहिए। और ये जो ब्रिज है या ये रोड है, जो ये रोड पे काफ़ी भीड़ होती है, चारों तरफ सब खड़े होके वीडियो फोटो निकालते रहते हैं। और यहाँ से तो मैं देखूँ नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, चारों तरफ छोटे छोटे घर। और चढ़ान चढ़ने से पहले ना आपको नीचे नाश्ता पानी कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको कम से कम 8-9 किलोमीटर तक नहीं मिलेगा कुछ खाने को, और जो मिलेगा वो काफ़ी महंगा मिलेगा। चलिए अब गाड़ी रुकाते और आपको दिखाते एक अच्छा व्यू। देखिए क्या ही खतरनाक है ना, चारों तरफ देखिए कोई नहीं, एकदम छोटा छोटा, एकदम मस्त, एकदम मन एकदम गदगद हो जाता है एकदम देख के, चांगलं वाटतं ना बघून। मगर चलो निकलते आगे बढ़ते। अब चलते, पहले नाश्ता वास्ता कर लेते, कहीं देखते, तो बढ़ते हैं आगे। देखते रहिए आप भी घाट, जरा हमें भी चलाने दीजिए गाड़ी, नहीं तो बात करने के चक्कर में इधर उधर ना हो जाए। तो आप एंजॉय करिए, मिलता हूँ मैं आगे आपसे। और लोनावाला में चिक्की फेमस है काफ़ी, और मस्त लगता है खाने में एकदम। यहाँ का फेमस चिक्की है, और चिक्की की अलग अलग वैरायटी मिलते हैं। देखिए अब बस ऊपर पहुंच गए, गोश्त लो, ये जय हो जय हो। ये हंटर वाला भाई तो अपने से आगे भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, पीछे नहीं रहना है इसको, मेरे से आगे ही भागना है। अरे भाई जा तू, मैं कहाँ रोका हूँ तेरे को। यहाँ पर तो काफी संभाल के चलाना पड़ता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जहाँ तक दोस्तों मैंने ना वीडियो में सब कवर घाट किया हुआ है, और रोड का व्यू भी, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा रोड का व्यू। और धीमे धीमे घाट के ऊपर चढ़ान, और कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, मज़ा आ गया एकदम, मन एकदम खुश। अभी देखो बस यहाँ से अब चलते हैं कहीं नाश्ता पानी देखते। मॉर्निंग से निकले हुए तो नाश्ता नहीं हुआ था। और ये तो जब यहाँ से निकलते हैं, ये रोड सीधे या तो एक पूना के लिए जाता है, यहाँ से सीधे पूना, उसके आगे के लिए। और ये भी रोड काफ़ी अच्छा है, ऊपर फ्लाईओवर नीचे रोड। ओवरऑल एकदम एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था लोनावाला का, और मुझे गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आया था। एक रोड खाली एकदम, सर 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 सर, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, बड़ा मज़ा आया। लेकिन और ये फर्स्ट टाइम था तो और खुशी हो रही थी कि हाँ हाँ चलो चलो। अब इसके बाद की राइडिंग आपको आएगी, वो भी ज़बरदस्त होगी आपके लिए। अब देखते रहिए वीडियो। और यहाँ से जब निकलते सीधे रोड के लिए, क्या ही खतरनाक एकदम।
लेकिन यहाँ पर काफ़ी संभाल के चलाना पड़ता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे गाड़ी, कभी भी फास्ट स्लो, तो एक हिसाब से गाड़ी चलाना वही से। और सबसे मज़े की बात है, मैं घाट से ऊपर आने के बाद मुझे ट्रेन मिल गई, और जो मन को ना एकदम सुकून, एकदम मज़ा आ गया कि देखते हुए कि मैं मोटर व्लॉगिंग में मुझे फिर से मेरा ट्रेन मिल गया। और मुझे देख के इतनी खुशी हुई ना कि वाह, हमारे भाई को ट्रेन बहुत पसंद है, उसका ब्लॉगिंग लेकिन उससे ज़्यादा सफ़र नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर ट्रेन का ब्लॉग लेके आऊँगा आपको, कहीं लंबे सफ़र का। देखिए चारों तरफ चिक्की का शॉप है, चिक्की, नाम भी अलग अलग है उनका, तो मुझे भी खुद को नहीं पता है क्या है। चलो यार भूख लगी, अब नाश्ता करते हैं कहीं। देखो कहीं कहाँ नाश्ता करना है अपने को। कहीं तो मिल जाए शॉप जहाँ नाश्ता कर सके हम। चलिए यहाँ रुक गए, होटल आनंद फास्ट फूड के यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या है। और यहाँ पे मिसल पाव काफ़ी अच्छा था इनका, मिसल और चाय मस्त, एकदम मज़ा आ गया खा के। फिर वहाँ से निकलते अब सीधे भूसी डैम की तरफ। अब वहाँ से भूसी डैम की तरफ चलेंगे, वहाँ देखते हैं। शायद बारिश की वजह से वहाँ पर पानी कम है, फिर भी देख के आते हैं। अब आए हैं तो देखने तो जाना पड़ता है भूसी डैम। चलते हैं, आप देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ऐसे ही अपने भाई को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए कि और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, क्योंकि हम कहीं निकलते तो काफ़ी चीज़ लेके और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वीडियो के लिए। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाइए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हमें भी उत्साह करिए कि मैं आपके लिए और आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। और मैंने लोनावाला से घाट के ऊपर तक चढ़ाई में वीडियो एक भी नहीं कट किया, आपके लिए पूरा वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए। देख रहे हो चारों तरफ हरियाली, एकदम हरियाली, आगे बाजू में कोई घर नहीं, बस खाली रोड और आप और हम, बस चले जा रहे। और ये सफर में तो गाना भी याद आता है, चलते चलते कट जाए रास्ते। जिंदगी काफी मस्त है, इसको एंजॉय करिए आप लोग। देखिए अभी ये एकदम नीचे से आ रहा है, ढलान है एकदम, और ऊपर देखिए एकदम बादल, एकदम वाइट वाइट। बारिश नहीं था लेकिन ये सफर में कहीं पे लगा था कि लोनावाला में बारिश होगा, लेकिन कुछ बारिश नहीं हुआ। चलिए अब पहुंच गए यहाँ से, बस गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी पार्क करके आपको दिखाते हैं भूसी डैम।
और भूसी डैम और यहाँ गाड़ी पार्क करना भी 30 रुपये चार्ज लिए वो लोग ने पार्किंग का, 30 रुपया गाड़ी सेफ्टी के लिए। तो हमने बोला कि चलो सेफ्टी के लिए गाड़ी 30 रुपया दे ही देते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भूसी डैम। चलिए आप भी देखिए और एंजॉय करिए। यहाँ भी एकदम चारों तरफ जंगल ही था और भूसी डैम के लिए आगे बढ़ रहे धीमे धीमे। बारिश नहीं होने की वजह से भूसी डैम में पानी नहीं था, सूख गया था चारों तरफ। वह देखिए पानी ही नहीं है, डैम के अंदर पानी था, लेकिन बारिश में रहते तो इसका अलग ही मजा रहता। लेकिन बारिश भी नहीं हुई थी और डैम में पानी भी नहीं है, तो ठीक है, देखिए तो सही कम से कम भूसी डैम। अब भी देखिए। तो दोस्तों अब निकलते हैं टाइगर्स पॉइंट पे। बस अब देखिए ये रोड, ये जो चढ़ान थी ना काफ़ी खतरनाक थी। पूरा एकदम लेफ्ट करके एकदम सीधे ऊपर गया था और एकदम हालत ख़राब हो गई मेरी। मतलब बचाओ मेरे को। तो फिर भी लेकिन तुम्हारे भाई ने कर लिया। निकलते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं अभी लायंस पॉइंट पे। और देखिए अब व्यू एकदम आगे का है, एकदम सामने। अब व्यू एंजॉय करिए। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप व्यू देखिए और जहां पसंद आए आप वो कमेंट्स करके बताइएगा। और हम अब चल रहे हैं लायंस पॉइंट की तरफ, टाइगर्स पॉइंट्स। तो दोस्तों तो जितना आगे मैं जाते जा रहा था ना, उतना ही ऊपर चढ़ानी था, घाट ही घाट। और थोड़ा इस पे संभाल के चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है यहाँ पे, कभी भी राइट लेफ्ट होता है। अभी देखिए यहाँ पर भी एक अंधा मोड़ एकदम दिख ही नहीं रहा है, तो आप भी आइएगा तो संभाल के चलाइए ज़रा, आगे देख के, और हॉर्न बजाते रहिएगा, ये ज़रूरी है। तो सेफ्टी मोर इम्पोर्टेंस। तो आप देखिए यहाँ पर भी एकदम पूरा राइट, पूरा मोड़ एकदम, जो सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है और ये सीधे ऊपर चढ़ाना है। और 1-2 गियर पे ही चढ़ाना काफ़ी अच्छा होता है इस पे। देखिए आगे पूरा कुछ नहीं दिख रहा, एकदम व्यू तो कमाल का है, चारों तरफ व्यू कमाल का, एकदम मजेदार एकदम। ऐसा तो लग रहा था कि मैं गांव पहुंच गया हूँ। देखिए, और जो टर्निंग है ना, कोई नया आदमी रहेगा तो चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर ये एक्सपीरियंस तो काफी कमाल का है।
यहाँ पर तो एक बार रात को आना चाहिए, काफ़ी देखने के लिए, एकदम कोई नहीं आगे पीछे, एकदम चारों तरफ अंधेरा। यहाँ पर कोई एयरफोर्स करके कैंप था, यहाँ पर कुछ है ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, चलते रहते। आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और सपोर्ट भी करते रहिए, और जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप मुझे मोटिवेशन करिए कि और भी वीडियो बनाऊँ आपके लिए अच्छा एकदम, जो देख के आप भी एकदम खुश और मैं भी आपके लिए बना के एकदम खुश। देख रहे हैं चारों तरफ के जो व्यू है, और इसके लिए मैंने एकदम आगे कैमरा लगाया कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सीधे खाली व्यू देखिए आप और एंजॉय करिए। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मुझे पता है आप लोग देख लोगे और पसंद करोगे वीडियो, तो मैंने इस बार कवर किया है जो अच्छा लगा है आपके लिए। और देखिए बस कुछ दूर का और सफ़र है, फिर हम पहुंच जाएंगे लॉन्च पॉइंट पे। बस आ ही गया है कुछ दूर और। पहुंच गए लॉन्च पॉइंट, देखिए आप भी। खूब सुबह सुबह तो यहाँ पर राइडर्स आते हैं मुंबई से लोनावाला। घूमते घूमते आ चुके हैं टाइगर्स पॉइंट्स। यहाँ का नज़ारा तो काफी मस्त और एकदम मज़ेदार है। बस थोड़ी बारिश की कमी थी, आप भी देखिए और एंजॉय करिए। दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से भी। अब तो गाड़ी उतारनी है, गाड़ी तो और मजा आएगा। देखिए सीधे एकदम ढलान है नीचे एकदम रोड पे। एक बार लोनावाला ऊपर चढ़ने के बाद फिर नीचे गाड़ी बंद कर देंगे तो भी आराम से निकल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना पड़ेगा, सामने नो एंट्री है तो हमें सीधे ही जाना पड़ेगा यहाँ से लेफ्ट लेके। और देखिए ये काफी मस्त था एकदम ढलान, एकदम गियर लगा के ब्रेक मार के धीमे धीमे धीमे। एक्टिवा वाले तो ये भागते एकदम। देखिए यहाँ पर भी नीचे उतारी है एकदम। और रोड तो जो भी है ना एकदम कमाल का, एकदम मजा आ जा गया एकदम गाड़ी चला के। देखिए एकदम पूरा राइट और नीचे एकदम धर 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 धर। देखिए फिर से लेफ्ट, बोला ना कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट।
देखिए फिर से यहाँ से राइट लिए, एकदम नीचे जा रहे एकदम। तो दोस्तों मेरा ये लोनावाला का मोटो व्लॉगिंग काफ़ी अच्छा था, और मुझे काफ़ी मज़ा आया। आप लोग को भी एक बार जाना चाहिए गाड़ी से, पर संभाल के, ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं, नॉर्मल एकदम आराम से एंजॉय करते हुए राइडिंग करिए आप लोग भी। यहाँ से थोड़ा सा कैमरे का सेटिंग की वजह से थोड़ा सा व्यू नीचे हो गया है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने बनाया है। देखिए चारों तरफ पे एकदम, और एक बार आपने गाड़ी चढ़ा लिया ऊपर ना, फिर आपको नीचे आराम से उतारना है एकदम, कोई घाई नहीं, एकदम आराम से एंजॉय करते हुए, रोड देखते हुए एकदम आराम से सावधानी के साथ राइडिंग करिए आप लोग भी। और आपको वीडियो में कौन सा व्यू कहाँ पसंद आया वो जरूर कमेंट करके बताइए आप। अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा जल्दी निकलना था। और देखिए अभी ये शाम का व्यू है, वो सामने से ही नया शिवलिंग बना हुआ है देखिए। और ब्लॉगिंग में अगर रेलवे के ट्रैक या रेलवे ना आए तो मज़ा ही अलग है, और मेरे ब्लॉग में तो कहीं ना कहीं रेलवे आ ही जाता है। और ये सफ़र काफ़ी अच्छा था, लगभग आने जाने का लगभग 400 किलोमीटर का राइडिंग थी, और जो काफ़ी मज़ेदार थी। और थोड़ा निकलने के टाइम पे यहाँ पर लोकेशन की वजह से थोड़ा इधर उधर घूमने लगे, तो उसमें थोड़ा टाइम गया। बाकी राइडिंग तो ज़बरदस्त थी और मस्त थी, और अंदर भी ऊपर जाने के बाद घाट पे अच्छा था। और फिर जब यहाँ से निकले तो यहाँ पर शिवाजी महाराज जी का बनाया हुआ था एकदम, और देख के एकदम दिल एकदम खुश हो गया हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को देख के। तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छा व्यू, और लोनावाला में तो व्यू काफ़ी अच्छा आता है, जो देख के एकदम मज़ा आ गया मुझे तो। और गाड़ी तो अलग ही, और आप अच्छा था, काफ़ी बहुत खुशी थी। तो दोस्तों अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि कितना खर्चा हुआ टीवीएस रोनिन से जाने के लिए। तो हमारा लगभग 900 रुपये का पेट्रोल का खर्चा हुआ, और कुछ खर्चे नाश्ता पानी के, तो मिला जुला के सब 1000 में खर्चा हुआ। एक दिन में आना जाना 1000 रुपये में आना जाने का खर्चा हुआ। तो दोस्तों आप भी अगर टीवीएस रोनिन से मोटो ब्लॉगिंग के लिए लोनावाला जा रहे हो तो अच्छा है, काफ़ी एंजॉय करिए। और हमारा खर्चा लगभग 1000 में हो गया। तो आपको वीडियो में पसंद आया, वीडियो के अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब